अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो जी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सिंपल सी मेकअप की लुक, जो कि आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल सी लुक होगी, छोटे मोटे फंक्शंस के लिए, जैसे बर्थडे फंक्शन होता है या एंगेजमेंट फंक्शन है। लेकिन आज मुझे एंगेजमेंट फंक्शन में जाना है, तो मैं उसी हिसाब से जो है ना अपनी लुक क्रिएट करूँगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो का एंड तक। चलें स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले जो है लोरियल का ये वाला फाउंडेशन जो है वो मैं अपने फेस पे यूज़ करूँगी। बस इसका एक पंप ही बहुत इनफ होता है, पूरे फेस पे जो है ना ये अच्छी कवरेज कर देता है। तो यहाँ पे नेक भी मैं कवर कर लूँगी। अच्छा, बेस लगाने से पहले फेस पे मैंने विटामिन सी का सीरम जो है ना वो अप्लाई कर लिया था। फाउंडेशन जो है वो सेट कर ली है अपने फेस पे, और ये देखिए बहुत अच्छी कवरेज होती है इसकी फाउंडेशन की। और अब मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो यहाँ पे भी मैं पीच सा जो है ना वो शेड लूँगी, लाइट पीच सा, वो मैं आईज़ के ऊपर लगाऊंगी। पूरी आईज़ पे मैं एक ही कलर अप्लाई करूँगी, कोई क्रीज लाइन नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ लाइट सी लुक चाहिए। तो उसके लिए जो है ना सिंपल लुक करने के लिए मैंने पीच सा कलर लिया, उसको पूरी आई के ऊपर जो है ना वो ब्लेंडिंग कर ली है। तो अब बारी है लाइनर की। हल्का सा विंग लाइनर जो है ना वो मैं क्रिएट कर लूँगी। अच्छा, लैशेस में नहीं लगाऊंगी क्योंकि उससे थोड़ी सी हैवी लुक आ जाती है। तो मैंने सिंपल लुक क्रिएट करनी, इसलिए जो है ना मैं सिंपल सा ही मेकअप करूँगी। वेलकम बैक जी। यहाँ पे कम आधा जो है ना वो रेडी हो गई हूँ मैं, और बाकी का जो है ना वो रहता है वो भी रेडी होना है। लेकिन मेरे साथ एक क्या इशू हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा दुपट्टा फटा हुआ है। तो अब इसकी क्या करूँ? अब जो है ना ड्रेस चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो अब जो है ना इतना प्यारा लग रहा था मुझे ये ड्रेस, लेकिन अब क्या किया जा सकता है ना, चेंज तो करना ही पड़ेगा। चेंज कर लेते हैं ड्रेस को। और मेकअप मैंने इसी ड्रेस के हिसाब से किया था, तो मेकअप में भी थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। और ड्रेस जो है ना वो मैं चेंज करके आती हूँ, क्योंकि पता हुआ तो दिखता है। वेलकम बैक जी। ड्रेस जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन उस ड्रेस का बड़ा दुख लगा। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी होता है। आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि हम अचानक जो है ना वो कहीं निकलने लगे और ड्रेस में कोई इशू आ गया, या कहीं सैंडल में कोई इशू है, या किसी भी और जो है ना वो चीज़ में आपके लिए इशू क्रिएट हो गया, तो आपको जो है ना वो फिर चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे हाइलाइटर भी मैंने लगा लिया। अब जो है ना बारी से लिपस्टिक की और ज्वेलरी पहनूंगी, और फिर मैं हो गई रेडी। चलें जी, लिपस्टिक भी हो गई है, और अब बारी जो है ना वो ज्वेलरी की है। हल्की सी लाइट सी इसके साथ ज्वेलरी पहनूंगी, और जो है मैं हो गई हूँ रेडी। इसके बाद बच्चों को देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट करवानी है, और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। तो ज्वेलरी देखते हैं इसके साथ कौन सी सूट करेगी। पहले मैं ये गोल्ड के अपने इयररिंग्स उतार लेती हूँ, और फिर जो है ना ये ज्वेलरी ट्राई करते हैं।
तो एक तरफ ये ट्राई करते हैं, दूसरी तरफ जो है ना वो मैं आपको ये वाले पहन के दिखाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे बताएंगे बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से इयररिंग्स जो है ना वो मुझे पहनने चाहिए थे इस ड्रेस के साथ। और ये देखें, एक ये वाले हैं, ठीक है। मुझे वैसे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लाइट जो है ना वो ड्रेस के साथ ये जो है ना वो रेड से कलर के आ रहे हैं, तो ये आई थिंक नहीं अच्छे लगेंगे, यही वाले सूट कर रहे हैं, ठीक है। चलें यही वाले मैं पहन लेती हूँ। तो ये थी जी फाइनल लुक, रेडी में हो गई हूँ और अब बच्चे भी माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। अब निकलते हैं इंशाल्लाह। और पूरा व्लॉग देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ रहिएगा। चलें चलते हैं। तो उनकी कॉल्स आ रही थी कि आपका ही वेट हो रहा है और हम लोग जो हैं थोड़ा लेट हो गए हैं। अब अल्लाह करे जल्दी पहुँच जाएँ तैयारी करने में, बच्चों को रेडी करने में। और जो मेरा ड्रेस का इशू हो गया था उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। ड्रेस चेंज किया क्योंकि वो वाला दोबारा जो पहना था वो आयरन करने वाला था दोबारा, फिर उसको आयरन किया फिर पहना और टाइम जो ना थोड़ा और ज़्यादा लग गया था। तो फाइनली हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे। और ये एंगेजमेंट की एक ब्राइड है, इनकी रस्म पहले हुई थी तो दूसरी ब्राइड बाद में आई थी, वो भी एंगेजमेंट की ब्राइड है और उनको बाद में लेके आए थे। तो पहले इनकी रस्म होनी थी फिर उनकी होनी थी। तो यहाँ पे मैं अपना क्लच और शूज़ की भी क्लिप ले रही थी आप लोगों के लिए। अच्छा, सारे काम जो हैं वो टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन ये वाला काम जो है ना ये हॉल में जाके ही होता है। तो हॉल में जाके याद आता है कि एनवेलप पे नेम लिखने हैं। तो यहाँ पे सिस्टर लिख रही थी, तो मेरे भी अभी रहते थे तो फिर मैंने कहा चलें ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह दूसरी ब्राइड भी आ गई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, आमीन। तो यहाँ पे एक मामू की बेटी की रस्म कर रही थी मैं, और फिर इसके बाद जो है वो दूसरे मामू की बेटी की रस्म करनी थी। तो अच्छा, शादियों में ये वाले सीन भी होते हैं कि हम एक दूसरे की रिंग्स और ज्वेलरी जो है ना वो देखते हैं, पूछते हैं ये कहाँ से ली थी और ये वाली ज्वेलरी कहाँ से ली है। और मतलब अपनी सिस्टर्स वगैरह से ज़्यादा तो नहीं, हर किसी से तो नहीं पूछते, लेकिन अपनी बहनों से मतलब हर चीज़ उनकी नोट करना और ये कहाँ से ली है आपने चीज़ें, और ये चीज़ें भी होती हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही थी। फाइनली रस्में वगैरह हो गई और खाना लग गया था। तो जैसे ही खाना खाया उसके बाद फ़ौरन फिर हम लोग घर के लिए निकल आए थे। यहाँ पे माज खड़े थे, इनको तो बस स्पून चाहिए होता है कि स्पून मेरे हाथ में पकड़ा दो, बस फिर ये आराम से जो है ना वो स्पून के साथ खेलता रहता है और खाना खा लेती हूँ फिर मैं। मोमिन मूसा तो वैसे ही माशाल्लाह बड़े हैं तो वो इतना तंग नहीं करते, तो छोटे बच्चे का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मामू के साथ थोड़े मजाक और गपशप वगैरह कर रहे थे हम लोग। तो फाइनली यहाँ पे घर आ गए थे हम लोग और अब जो है मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, मैं मेकअप रिमूव करूँगी और फिर सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।